आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे क्लास में। उसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये क्लास में सब्जेक्ट चल रहा है। सीआरपीसी में हमारे पास 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर है और 2 अनुसूची है। सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो 2 है, अधिनियम संख्या 2 है। सीआरपीसी कब पारित हुई? 25 जनवरी 1974 को। और प्रवर्तन डेट क्या है सीआरपीसी की? 1 अप्रैल 1974। यहां तक क्लियर करा दिया, ये प्री का था। अब धारा 1 से लेके और धारा 24 तक सीआरपीसी में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है आपके। अगर आपको ये सभी वीडियो मेरी देखनी है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में ये सभी वीडियो देख पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे धारा 25। उसमें लिखा है सहायक लोक अभियोजक। सहायक लोक अभियोजक का मतलब होता है जो किसी की सहायता करता है, उसको कहा जाता है सहायक लोक अभियोजक। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मेरा 2 दिन बाद चश्मा आएगा बनकर, तो मेरा चश्मा टूट गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे पढ़ाने में। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है पढ़ाने वक्त तो आप मुझे माफ करना और कमेंट सेशन में आप मुझे बता देना, मैं आपका आंसर दे दूंगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मेरा चश्मा बनकर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ में, तो चश्मा टूटने की वजह से, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं पहले ही। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 25। उसमें लिखा है सहायक लोक अभियोजक। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। यहां पर लिखा है सेक्शन 25। इसमें लिखा है सहायक लोक अभियोजक। कई बार एग्जामिनर आपसे प्री में क्वेश्चन करता है कि सेक्शन 25 में क्या लिखा है, आपको लगाना है सहायक लोक अभियोजक। कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है सहायक लोक अभियोजक सीआरपीसी की कौन सी धारा में लिखा है, आपको लगाना है 25, धारा 25। अब बच्चों हम बोर्ड पे देखेंगे धारा 25 में लिखा है पहला क्लोज। इसमें लिखा है राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक जिले में, हमारे यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में, मजिस्ट्रेटों के जो कोर्ट होंगे उनमें न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय होंगे उनमें सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। दोबारा देख लो, यहां पर लिखा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय होंगे उनमें एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है 1K। धारा 25 में पूछा जाता है 1A 1K कब आया? यह आया 1978 में। एक बात क्लियर हो गई, ये प्री में पूछ लिया जाता है। यहां पर लिखा है केंद्रीय सरकार। केंद्र की जो सरकार है, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के, जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे, न्यायालय में किसी मामले में, कोई मामला है, किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए, संचालन मतलब चलाने के लिए, के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार। केंद्र की जो सरकार है, मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे उनमें किसी मामले में या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए, चलाने के लिए, एक प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होंगे किसी मामले में, किसी वर्ग के मामलों में एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा रह गया, रुको। देखो बच्चों, धारा 25 चल रही है, सेक्शन 25। उसमें लिखा है सहायक लोक अभियोजक। थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको देख लेते हैं। यहां पर लिखा है धारा 25, इसमें लिखा है
सहायक लोक अभियोजक। इसका तीसरा क्लोज देखते हैं। इसमें लिखा है जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई सहायक लोक अभियोजक कोई मामला है विशिष्ट उसके लिए नहीं है, अवकाश पे है, छुट्टी पे है, वहां जिला मजिस्ट्रेट, मतलब जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम, इसको बोलते हैं डीएम, जिला मजिस्ट्रेट को डीएम। जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को, कोई अलग से कोई अन्य व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का बाहर साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट डीएम। अगर जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, मतलब अवकाश पे है, छुट्टी पे है, वहां पर जिला मजिस्ट्रेट डीएम किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का बाहर साधक सहायक, यहां पर लिखा है ना सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट डीएम। फिर एक बात और जोड़ी गई यहां पर परंतु में, उसमें लिखा है परंतु, इसकी बात क्लियर करने के लिए परंतु जोड़ा गया। अब समझ लेते हैं परंतु में क्या लिखा है। परंतु में लिखा है कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा, नियुक्त मतलब अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है। जो पुलिस अधिकारी किसी अन्वेषण में भाग लेता है, अन्वेषण का काम किसका होता है? पुलिस का। तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? अन्वेषण। और जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है। तो कोई पुलिस अधिकारी अगर कोई अन्वेषण करता है, अगर उसमें भाग लिया है, वो नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा। एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी, जिसके बारे में अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है, या देखो क्या में लिखा है यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जो पुलिस अधिकारी है उसने किसी अन्वेषण में कोई भाग लिया है। एक बात तो क्लियर हो गई। जिसके बारे में अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है, अभियुक्त है जो उसको आरोपी किया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है, तो उसमें उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा सहायक लोक अभियोजक किसी पुलिस अधिकारी को। एक बात। दूसरी बात, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, उसको तब भी नहीं बनाया जाएगा। क्या नहीं बनाया जाएगा? सहायक लोक अभियोजक। ये निरीक्षक मतलब एसएचओ से ऊपर होना चाहिए, ना तो सिपाही होना चाहिए, ना ही दरोगा, उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। विशिष्ट रैंक का, वरिष्ठ जो रैंक होती है ना, ऊंचे तब की रैंक, उस रैंक का होना चाहिए। एक बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर लिखा था सहायक लोक अभियोजक। अगर जहां पर कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है नहीं, वहां पर अवकाश पे है, छुट्टी पे है, वहां जिला मजिस्ट्रेट डीएम किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का बाहर साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा, डीएम। फिर एक परंतु जोड़ा गया, यहां पर लिखा कोई पुलिस अधिकारी है, कोई भी हो सकता है, इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। किस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा? यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है। देखो यहां पर लिखा है कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है। जब कोई पुलिस अधिकारी कोई अन्वेषण करता है, अगर उसने उस अपराध में के काम में मतलब अन्वेषण में भाग लिया है किसी पुलिस अधिकारी ने, तो उसको सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात, यदि वह, यहां पर लिखा है जिसके बारे में अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है, मतलब देखो कोई पुलिस अधिकारी है, कोई अन्वेषण कर रहा है और किसी अभियुक्त को आरोपी बना रहा है, अभियुक्त को जो अभियुक्त है उसको आरोपी बना रहा है, तो उसको सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर ख करके एक बात लिखी है, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, मतलब एसएचओ से नीचे का है, तो उसको सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। सहायक लोक अभियोजक अगर नियुक्त करना है तो उसकी रैंक निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर की होनी चाहिए। एक बात तो क्लियर ही होगी। देखो किसी अभियोजन में, किसी अपील में या अन्य कार्रवाई में, किसी भी जो प्रकरण है उसमें लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात, जो सहायक लोक अभियोजक होता है, इसका मतलब होता है जो सहायता करता है। एक बात क्लियर यहां तक हो गई।
आज हमने पढ़ा धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक के बारे में। सीआरपीसी की धारा चल रही थी, सीआरपीसी की धारा 24 में पढ़ा लोक अभियोजक। उसके अंतर्गत दो बात आती है, सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक। ये तीन बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो धारा 24 में जो लोक अभियोजक पढ़ा हमने कि उच्च न्यायालय में किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के परामर्श से उस उच्च न्यायालय में एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी। फिर उसके नीचे बैठता है अपर लोक अभियोजक और उसके नीचे बैठता है सहायक लोक अभियोजक जो सहायता करता है, उसे कहा जाता है सहायक लोक अभियोजक। धारा 25 क्लियर हो गई है सीआरपीसी की।